अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस कराची में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और वो भी बहुत पसीने वाली हब्स वाली गर्मी है। बारिश के चांसेस थे लेकिन शायद अब कह रहे हैं कि बाईपास हो गया है सिस्टम, तो मे भी पॉसिबल 2-3 दिन और मज़ीद इसी तरह से गर्मी रहेगी। तो बहुत बुरा हाल है, किचन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। फ़िलहाल जो मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग के हैं और आप सब अब जानते होंगे जो मुझे रेगुलर देखते हैं, सैटरडे को मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ। पहले मैं हमेशा सुबह ही से अम्मी के घर चली जाती थी। नाश्ता करते ही हस्बैंड के साथ हम निकल जाते थे और हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले अम्मी के घर हमें ड्रॉप कर देते थे और मैं वहीं जाकर कुकिंग किया करती थी। अम्मी हमेशा लंच रेडी करती थी और मैं डिनर की तैयारी करती थी। डिनर में भाइयों को ज़रा होता है कि मैं कुछ न्यू रेसिपी वगैरह ट्राई करूँ, क्योंकि अम्मी हमेशा ज़ाहिर वही अपनी बेसिक रेसिपीज़ ही बनाती हैं, तो भाइयों को कुछ डिफरेंट खाने का मूड होता है। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं वहाँ जाकर जो भी कुकिंग करनी है डिनर की मैं करती हूँ। लेकिन अब वहाँ पर है भाई हमारी छोटी भतीजी और मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। उस एज के बच्चे, मैंने मॉन्टेसरी में भी शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टीचिंग की हुई है, मुझे बहुत मज़ा आता है छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो अब जब मैं उसके साथ जाकर बैठ जाती हूँ तो फिर मेरे किचन में जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह यहीं पर कुकिंग कर लूँ और फिर मैं अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ लेकर चीज़ें। इस हफ्ते मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ ही बनाई थी। मैंने सिंपल चिकन कढ़ाई तैयार की थी, मटन कढ़ाई और खीर बनाई थी। खीर बहुत 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 मज़े की बनी थी, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा चिकन कढ़ाई आई थिंक मैं आप लोगों के साथ पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से सेम यही रेसिपी बिल्कुल पोर्शन के अकॉर्डिंग ऑयल डालकर शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं किया तो इंशाल्लाह जल्द कर दूँगी। आज मैंने फुल ऑन इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है अपने घर के लिए नहीं बना रही हूँ। और आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं टिप शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आप जब इस तरह से घर के अंदर कुकिंग करते हैं जिसमें फुल आप जितनी रिक्वायरमेंट है रेसिपी की उतना अगर ऑयल उसमें ऐड कर रहे हैं तो आपको अपने पोर्शन को अलहदा निकाल कर कुछ देर छलनी में रख देना है। इस तरह से सारा ऑयल उससे ड्रिप आउट हो जाएगा और वो जो ड्रिप किया हुआ नीचे ऑयल है वो आप दोबारा से देगची में डाल दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को इंजॉय करने दीजिए और आप विदाउट ऑयल अपनी मील को इंजॉय करें। खीर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ वर्बली शेयर कर देती हूँ, इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ फिर कभी भी शेयर कर दूँगी। आज कुछ गपशप करने का मूड है तो मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था, उसके अंदर मैंने आधा कप क्रश्ड राइस जो मैंने मार्केट से ही परचेज़ किए हैं क्रश्ड फॉर्म में, फ़र्स्ट टाइम लिए थे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अदरवाइज़ मैं हमेशा घर में जो हमारे चावल होते हैं उसी से तैयार करती हूँ खीर। क्रश्ड राइस को मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए शायद सोक करके रखा था। दूध में जैसे ही बॉयल आ गया था मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं और उसे स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। वक्फे वक्फे से मैं उसमें चम्मच चलाती जा रही थी। जैसे ही खीर थिक होना स्टार्ट हो गई और चावल का दाना इसके अंदर मतलब आपको लगेगा कि अब डन हो गया है, बिल्कुल गल चुके हैं चावल, तब आप इसके अंदर एक मग के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर लिया था और उसे मैंने पानी के साथ मिक्स कर कर रख लिया है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं। मैंने यूजुअली 1 लीटर का अगर डेज़र्ट तैयार करती हूँ तो उसमें 8 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल करती हूँ, बट आज मैंने इसमें 6 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी। ऑलरेडी दूध 1.5 लीटर था लेकिन वो पक पक कर 1 लीटर या इससे थोड़ा और कम हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर 6 टेबल स्पून शुगर इसलिए ऐड की है क्योंकि एक तो दूध जब कढ़ता है तो उसमें नेचुरल स्वीटनेस बढ़ जाती है और दूसरा मुझे इसके अंदर बाद में कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करना था। 6 टेबल स्पून शुगर ऐड करने के बाद मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। इसे स्लो फ्लेम पर मैं कुक करती जा रही थी और जैसे ही मुझे लगा कि अब ये स्लाइटली थिक होना स्टार्ट हो गई है दोबारा से, तब मैंने पोटैटो मैशर लेकर बहुत ही हल्का सा इसे मैश कर लिया था ताकि मुझे लग रहा था थोड़े बहुत चंक्स इसके मोटे हैं तो वो थोड़े से और सेटल डाउन हो जाएं और इस तरह से और थोड़ी क्रीमी सी खीर हो जाती है। और मैशर की हेल्प से जब आप खीर को मैश करते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, जिस तरह से अगर हम इसमें हैंड ब्लेंडर चला देंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, चावल का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो पोटैटो मैशर इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट रहता है। इसके अलावा जब बिल्कुल डन हो रही थी खीर तब मैंने इसके अंदर क्रश की हुई इलायची ऐड की है। 4-5 मैंने इलायचियों को सीड्स निकाल लिए थे और उन्हें क्रश कर लिया था। इसके अलावा थोड़ी सी ज़ाफ़रान मैंने पानी के अंदर सोख कर रखी हुई थी, वो भी ऐड कर दी है। फ्यू ड्रॉप्स मैंने केवड़ा वाटर के ऐड किए थे, अच्छी तरह से मिक्स किया है, चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने इसके अंदर
आधा कप कंडेंस्ड मिल्क और आधा पैकेट मेरे पास क्रीम का मौजूद था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और फर्स्ट टाइम मैंने क्रीम खीर के अंदर ऐड की है और बहुत 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 ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। तीनों चूल्हे जल रहे थे और बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। खीर तो फिर भी स्लो फ्लेम पर है, बट जो मैं कढ़ाई की तैयारी कर रही थी, स्पेशली जो चिकन कढ़ाई बना रही थी, उसके लिए मैंने बहुत हाई फ्लेम रखा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो रही थी। कुकिंग होती रहेगी। अब कर लेते हैं कुछ गपशप। आज मैं आप लोगों को अपनी वेट लॉस स्ट्रगल थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ। तो मैं एक्चुअली ये बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की हैं वेट लॉस को लेकर। तो मैं चाह रही थी कि जो बच्चियाँ अगर मुझे वीडियो देख रही हैं और वो भी इसी तरह के क्विक रिज़ल्ट्स चाहती हैं कि वेट लूज़ हो जाए और अपने साथ वही मिस्टेक्स फॉलो कर रही हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा प्लीज़ 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 अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ रिस्क मत लीजिएगा। मेरा वेट बचपन में ज़्यादा नहीं था, मैं बहुत एक्टिव हुआ करती थी, बट मैट्रिक के बाद जो एक पीरियड आता है जब आपको रिज़ल्ट का वेट करना होता है, जो तकरीबन समटाइम्स 4 मंथ्स और 6 मंथ्स तक भी चले जाता था, तो उस ज़माने में मैं बिल्कुल फ़ारिग हो गई थी। इवन मैंने कोर्सेज़ ज्वाइन किए हुए थे कि घर के नज़दीक ही सेंटर था, अम्मी ने वहाँ सिलाई, कढ़ाई, आई थिंक हैंड एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, इंटरनेशनल कुकिंग, बेकिंग और मेहंदी, 5 कोर्सेज़ में मुझे एडमिशन दिलवा दिया था। मतलब मैं इतना बिज़ी थी कि वहाँ सारी क्लासेस करने के बाद घर आकर उनका होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया करती थी। बट फिर भी, और मेरा हमेशा से यह है कि जब मैं बोर होती हूँ या मैं खैर शादी से पहले जब मैं टेंशन में आती थी तब मैं खाना पीना बंद कर देती थी। अब मैं जब टेंशन में आती हूँ या डिप्रेशन होता है तो मैं ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये मेरी हैबिट चेंज हुई है। तो पहले मैं खाना पीना गुस्से के वक्त तो छोड़ दिया करती थी, लेकिन जब मैं बोर हुआ करती थी तब मेरा एक ही होता था कि मैं फ़ौरन जाकर कुछ ना कुछ मंचिंग किया करती थी, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत गेन हो गया था। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, अम्मी को बोलना शुरू कर दिया, ज़ाहिर है बच्ची बड़ी हो रही है, आपको ध्यान रखना चाहिए। खैर रिज़ल्ट आने के बाद मैंने होम इकनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया था और वहाँ बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मुझे ये मंचिंग वंचिंग करने का क्या, मुझे प्रॉपर मील्स लेने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। और उस वक्त मेरा वेट, जब मैंने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उस ज़माने में आप फ़र्स्ट ईयर मतलब इंटर 2 इयर्स का होता था और ग्रेजुएशन 2 इयर्स की होती थी, मतलब आप 4 साल में ग्रेजुएट हो जाते थे। अब तो 2 इयर्स में आप इंटर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको 4 साल लगाने पड़ते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, तो पहले 2 साल का हुआ करता था। फ़र्स्ट ईयर में हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का जो सब्जेक्ट है, वहाँ पर सबसे पहला जो टास्क होता है वो है कि आपको जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सबके सामने आपका वेट और हाइट चेक की जाती है और स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि आप अब चेक कीजिए कि इनका BMI क्या है, ये किस कैटेगरी में आते हैं। उस ज़माने में मुझे सबसे पहले अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि फ़ील हुआ था कि मेरा ओवरवेट है, क्योंकि आप जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं तमाम नए लोग होते हैं, नए स्टूडेंट्स, नए फ्रेंड्स बनाने होते हैं और इतने सारे लोगों के सामने जब आपका वेट चेक किया जाता है और उन सबको अपनी कॉपी में लिखने को कहा जाए और वो सब आपको ज़ोर से आवाज़ दे के बताएं मिस ओवरवेट हैं ये, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था। मतलब मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा फ़ील किया था कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कोई इतना दिल पे नहीं लगाया था। मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई और मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि मुझे वेट लूज़ करना है, और मैंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ, अपने मील्स इतने मेरे स्किप हो रहे हैं कि मेरा वेट लूज़ होना स्टार्ट हो गया था। फ़र्स्ट ईयर में मेरा वेट 68 kg था, जो आज तक मेरे पास फूड एंड न्यूट्रिशन का मैनुअल मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है। मेरी हाइट 5.2 है। फाइनल ईयर कंप्लीट होते वक्त मेरा वेट 45 kg हो गया था, क्योंकि मुझे याद है शादी के वक्त मैंने अपना वेट चेक किया था जो कि 45 kg था, और रिज़ल्ट्स के फ़ौरन बाद ही मेरी शादी हो गई थी। एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद शादी हुई थी, रिज़ल्ट शादी के बाद ही आया था। और मुझे लोगों ने एक्चुअली ये नोटिस करवाना कि मेरा वेट लूज़ हो चुका है, ये 3rd ईयर फाइनल्स की बात है, जब लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया था कि इतना वेट कैसे लूज़ किया है, कौन सी डाइट फॉलो कर रही हो, झूठ मत बोलो, ज़रूर कोई डाइट की है, डाइट कर रही हो तो बता दो, और इस तरह की काफ़ी सारी बातें। और मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से फ़ारिग, मुझे बिल्कुल होश नहीं था, मैं फिर अपनी पढ़ाइयों में ही लगी हुई थी। खैर मेरा वेट मेंटेन ही रहा तकरीबन 2-3 साल तक, और इसकी शादी के बाद, बेटे की पैदाइश के बाद से जो वेट मेरा गेन होना स्टार्ट हुआ है, तो आप सब जानते हैं जनवरी 2022 को मैंने अपना ये पोर्शन कंट्रोल डाइट स्टार्ट किया है और उस वक्त मेरा वेट 98 kg था।
इतने सालों में मैंने वाक़ई बहुत दिल से बहुत सारे तरीक़ों के साथ अपना वेट लूज़ करने की कोशिश की है और मेरा वेट हमेशा यो कंडीशन में रहा है। यानी जैसे ही मैं कोई डाइट प्लान फ़ॉलो करती हूँ तो वेट नीचे की तरफ आ जाता है। डाइट जैसे ही छोड़ी जाती है तो डबल होकर आपका वेट दोबारा से ऊपर आ जाता है। तो मेरा ग्राफ हमेशा से अप डाउन करते हुए ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा था। मैंने पाकिस्तान में इस वक्त फ़ेसबुक पर शायद ही कोई ऐसा वेट लॉस ग्रुप होगा जो ज्वाइन ना किया हुआ हो और जहाँ के डाइट प्लान्स को फॉलो ना किया हो। और समटाइम्स इतने स्ट्रिक्ट डाइट्स प्लान होते हैं कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। मुझे याद है जिस ज़माने में कंप्यूटर नया नया आया था मेरी शादी के बाद, उस वक्त एक प्लान गूगल पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आई थिंक टोयोटा समथिंग कहा जाता था कि टोयोटा कंपनी ने अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ को ये डाइट प्लान फॉलो करवाया है। उसमें 7 डेज़ का डाइट प्लान था और उसमें डिफरेंट डेज़ पे आपको डिफरेंट चीज़ें लेनी होती हैं। एक दिन आप सिर्फ फ्रूट ले सकते हैं, एक दिन आप सिर्फ वेजीज़ ले सकते हैं। इस तरह के डाइट प्लान भी मैंने फ़ॉलो किए हुए हैं। मैंने पिल्स भी एक दफ़ा ली थी, लेकिन मैं 4-5 दिन खाने के बाद ही मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्किन पर कभी भी कोई पिंपल्स वगैरह के इशू नहीं हुए। वो टैबलेट्स लेने के बाद मुझे पिंपल्स निकलना शुरू हो गए। हर्बल रेमेडीज़ मैंने बहुत की हैं, मतलब आपको लोग मशवरे देते रहेंगे कि आप अजवाइन खा लें, आप कलौंजी खा लें, आप ये काढ़ा बना के पी लें, ये कहवा बना के पी लें। इन तमाम चीज़ों से मैंने अपनी स्किन ख़राब करना शुरू कर दी। मेरे फेस पर जो कभी कोई दाने नहीं निकलते थे वहाँ दाने निकलना स्टार्ट हो गए। तो मैंने दोबारा से ये तमाम चीज़ें छोड़ दी, अपनी स्किन का ध्यान रखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से स्किन बिल्कुल क्लियर है। यूजुअली ये हर्बल रेमेडीज़ हमेशा गर्म तासीर की ही होती हैं और हर एक को सूट करें ये ज़रूरी नहीं होता है। सब यही कहते हैं कि हर्बल है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर मेडिसिन या हर रेमेडी हर एक के लिए नहीं होती है। इसके अलावा एक और रेमेडी भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि आप सुबह उठते ही निहार मुँह 4 गिलास पानी पी लिया कीजिए। तो मैंने वो भी ट्राई की हुई है और उसके बाद आपको इतनी बुरी हालत हो जाती है पेट की कि सारा दिन मुझे लगता था कि मेरे पेट में बहुत दर्द रह रहा है। अब तो आई थिंक इतने साल गुजरने के बाद अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेमेडी भी बिल्कुल फेल है और इससे बॉडी को अंदर नुकसान पहुंचता है। तो बेहतर है कि इसे भी अवॉइड किया जाए। इसके अलावा जिस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था तो मैंने बहुत सारी बुक्स परचेज़ की हुई थी ठेलों पर से, जो आपको अभी भी मेरे ख्याल से मार्केट में मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, जिन पर लिखा होता है कि वज़न कम करने के 100 तरीके, वज़न कम करने के इतने तरीके, आसानी से वज़न कम करने का तरीका। तो इन बुक्स में भी जो डाइट प्लान्स होते हैं मैंने उन्हें भी ट्राई किया हुआ है। मतलब मैंने अपनी हेल्थ के साथ बहुत बहुत खेला है। इसके अलावा एक एटकिंस डाइट आई थी जिसमें हाई प्रोटीन लो कार्ब होती है वो डाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यही डाइट है जो मैंने फॉलो नहीं की, अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाया है। अदरवाइज़ मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव मुझे जो लग रहा है वो वही प्लान है जो मैं आजकल फ़ॉलो कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पोर्शन कंट्रोल की। जो लोग भी वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी हेल्थ के साथ ना खेलें। अपनी ज़िंदगी का 1 महीना इस पोर्शन कंट्रोल डाइट को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर बेशक आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे चेंज कर जो भी अपना प्लान आप फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें आपको कोई डाइट प्लान नहीं मिल रहा है, आपको अपना डाइट प्लान खुद बनाना है अपनी चॉइस के हिसाब से। आप अपने फेवरेट फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी तमाम पसंदीदा रेसिपीज़ घर पर कम तेल के साथ बनाइए और इसे एंजॉय करें। इवन आप डेली 120 कैलोरीज तक ट्रीट ले सकते हैं। इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक, या फिर आप वंस इन अ वीक भी आपको ट्रीट मील भी अलाउ है। मतलब आप पूरा एक मील बाहर जाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बेहतर है कि 15 दिन में एक बार किया जाए। चाहे फिर आप उसमें बाहर जाके हलवा पूरी का नाश्ता करें या फिर डिनर में आप कहीं बाहर चले जाएँ या कोई फैमिली फंक्शन है उसे जाकर एंजॉय करें। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपका पोर्शन क्या है। आप बाहर जाकर अगर कोई स्पेशल खाना भी खा रहे हैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान रखें। ज़ाहिर है आप वहाँ ऑयल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ों में अपने पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रोटी का पोर्शन देख लीजिए, मीट का पोर्शन देख लीजिए, सैलेड थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, लेकिन अपने उस फंक्शन को, अपनी ओकेजन को, इवेंट को एंजॉय करें। और इस पूरी जर्नी में मुझे जो इसमें एक और अच्छी बात नज़र आई है वो ये है कि जब आप इसे स्किप भी कर जाते हैं, इवन आप लोग जानते हैं कि मेरी अम्मी का सर्जरी हुई थी जून में, तो मैंने तकरीबन 1 महीने तक वेट लॉस बिल्कुल, मतलब पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया था, लेकिन इवन तब भी मेरा वेट लूज़ होता जा रहा था।
अगर आपका वेट लूज़ नहीं भी हो रहा है तो यकीन मानिए वेट इतनी जल्दी बढ़ेगा नहीं। तो आप थोड़े दिनों के बाद दोबारा से ट्रैक पर आ जाइए और अपनी लाइफ़स्टाइल को एंजॉय कीजिए। तो बस यही रिक्वेस्ट है, जब मैं इस एज में आकर जी इस सितंबर 26 को अल्हम्दुलिल्लाह मैं 43 इयर्स की हो जाऊंगी। तो आफ्टर 40 वैसे भी कहा जाता है कि बहुत मुश्किल होता है वेट लूज़ करना। तो जब मैं इस एज में आकर वेट लूज़ कर पा रही हूँ, जबकि मैं 100% फॉलो नहीं कर रही, सिर्फ 50% ही मैं तकरीबन फ़ॉलो कर पाती होंगी। तो सोचें अगर आप लोग इसे 100% फ़ॉलो करेंगे, प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करेंगे, और अगर आपकी एज अभी कम है तो आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत फ़ास्ट है, तो आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट्स इसके मिलेंगे। क्योंकि मैंने ग्रुप पर देखा है आपकी डाइटिशियन के कि वहाँ पर छोटी बच्चियाँ जो वेट लूज़ कर रही हैं उनका 5-5, 6-6 किलो भी वज़न कम हो रहा है एक महीने में। तो डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपकी एक्टिविटी लेवल पर, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। आप लोग जानते हैं मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही, बहुत दफ़ा स्टार्ट करने की कोशिश की है बट मुझे लोअर बैक में प्रॉब्लम है। इस वजह से ये प्रॉब्लम भी मेरी वेट लॉस की वजह से ही है। मैंने बेटे की पैदाइश के बाद वेट लूज़ करने के लिए डायरेक्ट फ्लोर पर लेटे हुए विदाउट एनी मैट, विदाउट एनी गाइडेंस के क्रंचेस करने की कोशिश की थी। उस ज़माने में यूट्यूब चैनल्स तो थे नहीं, कोई वीडियोस नहीं देख सकते थे। बुक्स में लिखा हुआ था 2-3 तस्वीरों के साथ इस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, तो बस उसी को फॉलो किया था। और मुझे बहुत ज़्यादा कमर के मोहरों में तकलीफ़ हो गई थी और 45 डेज़ बेड रेस्ट कहा गया था, जो तकलीफ़ मुझे आज तक है। और ऑफ़ एंड ऑन इसका दर्द बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है और जब एक बार पेन स्टार्ट हो तो 10 से 12 दिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं लेज़ली सैनसन को फॉलो करूँ। इस लेज़ली सैनसन और पोर्शन कंट्रोल अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेज़ली सैनसन में मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ एक स्टेप है जो कि प्रॉब्लम देता है, जिसकी वजह से मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है। मैं इंशाल्लाह अब दोबारा जब स्टार्ट करूँगी तो उस स्टेप को ओमिट कर कर बाकी की एक्सरसाइज फॉलो करने की कोशिश करूँगी। होपफुली इस बार सक्सेसफुल रहूँ। ये थी मेरी वेट लॉस स्ट्रगल और मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।